नमस्कार दोस्तों। बर्मुडा ट्रायंगल, क्या ये नाम आपने कभी सुना है? क्या इसके बारे में आपको कुछ पता है? कई किस्से, कहानियां और फिल्मों में आपने बर्मुडा ट्रायंगल का जिक्र सुना होगा। दरअसल इस पे सेपरेट फिल्में भी बनी हैं। लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल के पीछे की रियलिटी क्या है? क्या यहाँ पर भूत बाधा है? क्या यहाँ पर एलियंस रहते हैं? एलियंस आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये हम आज के इस वीडियो में देखने वाले। और क्या क्या घटनाएं इस पे हुए बर्मुडा ट्रायंगल को लेके, और इसको बर्मुडा ट्रायंगल कैसे नाम पड़ा, ये भी हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं अच्छे अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियोस बना रहा हूँ। आप पूरे मेरे चैनल पे वीडियोस देख सकते हो। मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प वीडियो बना रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। चलो देखते हैं बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में। अटलांटिक महासागर में 1945 में यूएस नेवी के 5 विमान अपनी रूटीन उड़ान भर रहे थे। उन्होंने उड़ान भर ली। जैसे वो अटलांटिक महासागर में आए, वो वहां आने के बाद उनके विमान के कंपास ने काम करना बंद कर दिया। उनके विमान के कंपास ने, उपकरणों ने काम करना बंद किया। 7 बजे उनके पायलट का आखिरी संदेश आया दोस्तों। 7 बजे के बाद किसी पायलट के विमान से कोई संदेश नहीं आया। दरअसल वो उस वक्त सिर्फ कंपास थे, रडार वगैरह ऐसी अत्याधुनिक यंत्रणा नहीं थी। उस समय जो भी काम चलता था वो पूरा कंपास के आधार पर था। और वही कंपास उस जगह पर, अटलांटिक महासागर की उस जगह पर आने के बाद बंद हो गए दोस्तों। बाद में इस विमान का क्या हुआ, ये पांचों विमान कहाँ चले गए, कुछ पता नहीं। पायलट भी चले गए, उसके साथ विमान भी अदृश्य हो गए, गायब हो गए दोस्तों। जहां पर यह हादसा हुआ, उस जगह को बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाने लगा। दरअसल दोस्तों, बर्मुडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर के बाजू में जो देश है, बर्मुडा, फ्लोरिडा और प्लूटो रोको नाम के जो देश, उन देश के जो बिंदु है उनको अगर हम जोड़ते हैं तो एक ट्रायंगल शेप में आकार तैयार होता है। इसीलिए इसको बर्मुडा ट्रायंगल ऐसा नाम मिला है दोस्तों। लेकिन ये समुद्र में है, इसलिए इसको कोई भौगोलिक सीमा नहीं है दोस्तों। दरअसल दोस्तों, बर्मुडा ट्रायंगल की कहानी 13वीं शताब्दी से है। 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया की खोज में निकले थे, तब उन्होंने इसका जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि मैं जब मेरी जहाज लेके जा रहा था, तब एक जगह मेरे जहाज पे जो कंपास थे हमारे, वो कंपास के उपकरणों ने और कंपास ने काम करना बंद किया कर दिया था। और आसमान से एक आग का गोला सीधा हमारे तरफ आ रहा था, पानी में आ रहा था दोस्तों। मेरे साथियों ने और सभी लोगों ने जब इसे देखा तो उन्होंने कहा कि ये जगह शापित है। उन्होंने अपनी डायरी में, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी डायरी में इस बात का जिक्र किया है। तब से लेके लगभग 1963 तक कई ऐसे घटनाएं घटी। इसमें कई प्लेन गायब हो गए, जहाज गायब हो गए। इसके साथ साथ कई पे तो जहाज में से लोग गायब हो गए, जहाज साबित रहा और लोग ही गायब हो गए। ऐसे कई घटनाएं इन बीतों वर्षों में हुई। दरअसल दोस्तों, इस बर्मुडा ट्रायंगल पूरी दुनिया में मशहूर होने का कारण है 1964 में अमेरिका की एक लेखक है विंसेंट गैडिस। इस लेखक ने एक मैगजीन में अपना आर्टिकल छापा। उसमें उन्होंने 1945 में जो विमान गायब हो गए थे अमेरिका के, उस विमान का जिक्र इस आर्टिकल में लिखा। उन्होंने कहा कि बर्मुडा, फ्लोरिडो और क्यूरोटोको नाम के जो देश है, इनके बीच का जो अटलांटिक महासागर का जो एरिया है, इसमें रहस्यमय तरीकों से विमानें और जहाज़ें गायब होती आ रही है। उन्होंने 1945 का वो विमानों का जिक्र किया और कई और हादसों का भी, घटनाओं का भी उसमें जिक्र किया। ये 3 बिंदु अगर जोड़े हम, कौन से, क्यूरोटिको, फ्लोरिडा और बर्मुडा, इन तीनों देशों के बिंदु अगर हम जोड़ते हैं तो एक ट्रायंगल शेप तैयार होता है। उसी को उन्होंने बर्मुडा ट्रायंगल नाम दिया और तब से ये बर्मुडा ट्रायंगल पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। विंसेंट के आर्टिकल के बाद खोजकर्ताओं में क्यूरियोसिटी जगी, साइंटिस्ट लोग भी काफ़ी सोचने लगे। उन्होंने वहाँ पे खोज जारी करी।
उसी के साथ साथ कई लोगों को मसाला मिल गया, उसके ऊपर कई फिल्में बनी, कई किस्से कहानियां किताबें छपी। बर्मुडा ट्रायंगल अब दुनिया भर में पूरा मशहूर हो चुका था दोस्तों। कई लोग ये भी मानते हैं कि यहाँ पर एलियन का कब्जा है, यहाँ पर दूसरी दुनिया यानी अंतरिक्ष में जाने का रास्ता है, यहाँ से ही एलियन आते हैं। उन्होंने अपने जहाज और विमान कई लोगों को यहाँ से ही अपने पास खींचा है, ऐसा कईयों का मानना है दोस्तों। दरअसल अभी तक हमने जो देखा इस वीडियो में ये पूरी कहानियों पे आधारित था, सुने हुए किस्से कहानियों पे आधारित था, लेकिन इसके पीछे की रियलिटी क्या है। दरअसल दोस्तों अगर आप हमने देखा तो 1963 तक यानी 1945 से लेकर 1963 तक इन बीच के सालों में ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घटनाएं घटी है। विमान गायब होना, जहाज़ें डूब जाना, गायब हो जाना, उसका ना मिलना, इंसानों गायब होना, ये जो घटनाएं घटी ये इसी सालों के बीच में घटी। 1963 के बाद यहाँ पर ज़्यादातर कोई घटनाएं नहीं घटी। इसके पीछे की वजह है जो कि दुनिया एक आधुनिक हो गई और काफ़ी इसमें एक अत्याधुनिक होने के बाद, एडवांस होने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो हमारे पास गैजेट्स आए, रडार पे आए गए विमान वगैरह सब, और काफ़ी ज़्यादा प्रगति होने के कारण इसके बाद से ये घटनाएं घटी नहीं। लेकिन इसके पीछे की रियलिटी साइंटिस्टों ने खोजी। साइंटिस्टों का मानना है, शोधकर्ताओं का मानना है कि जो बर्मुडा ट्रायंगल है उसके नीचे ज्वालामुखी के बड़े बड़े पहाड़ है दोस्तों। ये ज्वालामुखी के पहाड़ कभी कभार फूटते हैं, और जो ये ज्वालामुखी के पहाड़ फूटते हैं तो समुंदर में बहुत आग बबूला हो जाता है, समुंदर लहरें उठती है, चक्रवादल आता है। इसी के बीच जब जब ज्वालामुखी फूटे तब तब इसके चपेट में जो जो आया है वो उसमें शामिल सिमट गया है और अंदर चला गया है। तो ये जो जब के सालों में 1963 के पहले ये जो किस्से घटे, ये जो घटनाएं घटी, तो इन बीच के सालों में घटी ज़्यादातर, और इनका सीधा सीधा ताल्लुक इस ज्वालामुखी से है, ऐसा शोधकर्ता और साइंटिस्टों का मानना है दोस्तों। तो इसके पीछे ना कोई भूत साया है, ना कोई एलियंस की थ्योरी है, ना कोई रहस्य है। सीधातर साइंटिस्ट कहते हैं कि इसके पीछे यही एक बड़ी वजह है। और यहाँ पर मीथेन वगैरह ज्वालामुखी जब फूटते हैं तो कई तरह के वायु निकलते हैं, जिसके वजह से बादलों में भी काफ़ी बदलाव आते हैं, जिससे चक्रवादल आता है। और जब कोई विमान या फिर जहाज उस चक्रवादल के चपेट में आता है तो उसमें समा जाता है और नष्ट हो जाता है, ऐसा साइंटिस्टों का और शोधकर्ताओं का मानना है दोस्तों। तो ये थी इसके पीछे की रियलिटी। लेकिन क्या थ्योरी को हम नज़रअंदाज कर सकते हैं? क्या घटनाएं जो अभी तक घटी वो सभी गलत साबित हो जाती इस साइंटिस्टों की बातों से? ये भी हम कह नहीं सकते। दरअसल इस पे अभी भी शोध जारी है। कई घटनाएं जो घटी है उसके ऊपर भी काफ़ी शोध चालू है, उसके ऊपर भी काम चालू है। और आगे चलकर बर्मुडा ट्रायंगल की थ्योरी में क्या निकलता है, इसके पीछे की ठोस सबूत क्या मिलता है हमें, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प है दोस्तों। ये थी बर्मुडा ट्रायंगल की कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और शुरुआत में मैंने जैसे कहा था कि अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी नई अगली अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।